Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel Virgo. Thank you so much for signing in today. So Virgo, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी यानी लास्ट जो वीक है वो आपके लिए लव और करियर कैसा रहेगा। आई होप कि आपने जो पहली रीडिंग से उन्हें चेक कर लिया है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ से एक बार आपकी एनर्जी को मैं क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए वर्गो, सबसे पहले लेते हैं कार्ड आपकी खुद की एनर्जी के लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गो की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर उनके पर्सन के टूवर्ड्स 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट वी हैव द फूल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ वर्गो। सो वी हैव द एम्प्रेस एंड लास्ट वन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, ये तो हो गए आपके लिए कार्ड्स। ज़रा आपके पर्सन के लिए भी ले लेते हैं और साथ में एक्सप्लेन करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के वर्गो के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन सेम टाइम पे कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओह, द लवर्स, ग्रेट कार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ वैंड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी खुद की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप शो हो रहा है और उसके जो रीज़न है आप खुद हैं, ठीक है। आपने खुद ही कुछ ऐसा किया है, मे बी कोई लड़ाई आपने उनसे कर लिया, आपने कुछ उल्टा पुल्टा उनको बोल दिया, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन की एनर्जी बनी हुई है, यानी नो कॉन्टैक्ट जोन एक बना हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये एक परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद जैसा मैंने कहा कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्बल फाइट हो या किसी भी तरीका मन मुटाव मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके जो मेन रीज़न है यहाँ पर मुझे आप ही नज़र आ रहे हैं कि आपसे ही कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्रेस। हो सकता है कि ये इसके पीछे रीज़न आपकी मदर हो सकती है, ठीक है। यानी आपकी जो मदर है वो मे भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं, कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है यदि आप मैरिड है, ठीक है, इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम इस समय आई है, लेकिन एक जो बात यहाँ पर नज़र आ रही है, आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है, मैरिड हो या अनमैरिड हो आप, लेकिन उस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान नहीं है, रिलैक्स्ड है, क्योंकि आप बिलीव करते कि आपका और उनका कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन है, तो वो कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। भले ही अभी आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ये भी जानते हैं कि अगर वो वापस आते हैं, जब भी आपका और उनका कांटेक्ट होगा तो आप चीज़ों को सही कर लेंगे। आपके अंदर वो प्यार है उनके लिए जिसके बेसिस पर आप चीज़ों को सही कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपकी एनर्जी अच्छी है, इसीलिए ही आपके पर्सन की एनर्जी में द लवर्स आया है, यानी आप दोनों के बीच में भले ही नो कॉन्टैक्ट जोन हो, फिर भी आपके पर्सन वो भी ये जानते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। भले ही हम दोनों के बीच में थोड़े से मन मुटाव, लड़ाई झगड़े क्यों ना हो गए हो, बट मैं किंग ऑफ पेंटिकल उनका ही हूँ। देखिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी वो ये मानते हैं कि कुछ भी हो जाए आखिर मैं ही उनका जो है रियल पार्टनर हूँ, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि भले ही मन मुटाव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो वो भी जानते हैं कि हम दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं किंग और क्वीन हो या एम्परर या एम्परेस हो, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। बट इस समय उनके लाइफ में थोड़ी कुछ तो परेशानी है जिसके चलते वो इस समय थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहे हैं कुछ 2 चीज़ों को लेकर। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके लव के मामले में
कोई दूसरा कोई ऑप्शन है उनके लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं। इस समय आप भी हैं और उनके लाइफ की कुछ और परिस्थिति भी है, मे बी जॉब है या फैमिली है, जिसके चलते वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव महसूस कर रहे हैं। इस समय थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्टेट उनके लाइफ में बनी हुई है। बट आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो मुझे इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो मुझे बेहद ही ज़्यादा पसंद आया है। चलिए आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। हीलर ऑफ द एजेस, एक्चुअली यानी चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। आप दोनों को ही अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है चीज़ों को सही करने के लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जैसा मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन दोनों ये तो मानते हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। तो वही एनर्जी है वाकई में कि आप दोनों इस बात को बिलीव करते हो, इसलिए एक दूसरे के लिए इमोशंस लेकर बैठे हो। चलिए करियर देखते हैं एट द सेम टाइम क्या कह रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस। और साथ ही में देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, यानी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आने तो वाली है करियर के मामले में लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा से इस टाइम पे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। और मैं ये कहूँगी यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये कह रहा है कि करियर के मामले में किसी से इमोशनली ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं रखनी है, ठीक है। कोई भी अगर आपका ऑफिस है, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को पीछे रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इमोशनली आपसे कोई अटैच हो वहाँ पे या कुछ भी हो, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा काम करवा लेने की कोशिश करे, है ना। अक्सर होता है कि किसी के साथ अगर हम ज़्यादा क्लोज हैं वहाँ पर स्टाफ में, तो वो सोचते कि ये इसे थोड़ा सा प्यार से बात कर लेते तो ये हमारे इससे का भी काम कर देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। इसीलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। ऐसे किसी भी पछड़ों में आपको नहीं पड़ना है, भले ही कोई ज़्यादा प्यार दिखाए कुछ भी हो, लेकिन आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, आपको स्ट्रॉन्ग ही रहना है। बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर वो स्किल है, वो पावर है जिसके बलबूते पर आप अपना सब काम करके और अपने जो रिवॉर्ड हैं वो आप पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये शो कर रहा है करियर में वर्गों कि आप अपने ओन पावर में रहे, किसी के भरोसे नहीं रहना है और किसी से ज़्यादा मतलब भी आपको इन दिनों में नहीं रखना है, वरना आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करेगा और अगर आप उस इल्यूजन में फंसते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है वर्गों। तो करियर के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज लेते हैं। हम इतने मैसेज तो जान लेते, लेकिन यूनिवर्स आखिर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर यूनिवर्स है तभी तो हम हैं, है ना। तो चलिए क्या मैसेज आया है हमारे लिए। वाओ ग्रेट, लव, बिल्कुल लव की एनर्जी से ही आपको वाइब्रेट करना है, ठीक है। टफ बट जेंटल, है ना। आपको टफ तो रहना है, बस उसमें भी जेंटल ही रहना है। फुल ऑफ क्रिएटिव फन एंड एन एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर, चूज़ इट एंड यूज़ इट। वाकई में खुश रहिए, प्यार को चूज़ करिए, प्यार को स्प्रेड करिए और प्यार को ही यूज़ करिए, यानी महसूस करिए, ठीक है। यानी लव की एनर्जी में आपको हर समय रहना है, सबको प्यार देना है। बट देखिए जैसा मैंने कहा कि इमोशनली अटैच नहीं होना, इसलिए क्या कहा यहाँ पे टफ बट जेंटल, यानी टफ आपको रहना है, जेंटल भी, यानी आपको अपने आप को ऐसे शो करना है कि आप लोगों को ना भी बोल दे और लोगों को बुरा भी ना लगे। कुछ ऐसी एनर्जी में आपको रहना है वर्गों। सो वर्गों ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।